Hello dear student, today's topic is prime factorization. So first of all, I will explain what is prime number. So you know very well, prime number, okay? Prime number is that number which have only two factors, exactly two factors. For example, if I take any number 3, so its factor are, yes, what is the factors? You can say, sir, 3 1 ja 3 and you can say 1 3 ja 3. Means, you know very well, factor means that number which divide given number exactly, okay? That means 3 has a factor 3 and 1. Means here there is a two factors. One is itself, you can say itself, and second is 1. So these two numbers 1 and 3 are factors of 3. Okay. So what is the factor? Factor means which divide given number completely. That number is called फैक्टर. ओके, हिंदी में बोलूं कि फैक्टर किसको कहते हैं? जो नंबर किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है. फॉर एग्जांपल मैं बोला ना कि यहाँ 3 को 1 पूरा डिवाइड करता है और 3 को 3 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है. तो ये जो 1 है और ये जो 3 है, ये दोनों ही नंबर क्या है? फैक्टर हैं. किसके? 3 के. समझ गए? तो 1 and 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3. ये बात समझ आ रही? ओके, अब आगे चलते हैं. अब हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की. अब आपको पता है प्राइम नंबर किसको कहा हमने? वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं? एग्जैक्टली यस, 2 फैक्टर होंगे, उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स. ठीक है. तो हमारे पास प्राइम नंबर्स आपको पता है 1 क्या प्राइम नंबर है? तो आप बोलेंगे सर नो. व्हाई नॉट? क्योंकि इसके एक ही फैक्टर होता है. तो 1 नॉट आपका प्राइम नंबर है और एक हम नया नंबर पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर. ना तो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर भी नहीं है. क्या बोलेंगे? ये प्राइम नंबर भी नहीं है, ना ही ये कंपोजिट नंबर है. ठीक है. दूसरी बात, दूसरा क्या है? दूसरा हमने पढ़ना है यहाँ कि अगला जो नंबर आता है 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2. क्या 2 आपका प्राइम नंबर है? तो व्हाट इज आंसर? नो. व्हाट इज आंसर? यस, 2 आपका प्राइम नंबर है. क्यों है? क्योंकि 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं. 1 एंड इटसेल्फ. इटसेल्फ का मतलब है वो खुद. ठीक है. तो 2 के 2 फैक्टर होते हैं हमारे, 1 एंड 2. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि 2 जो है आपका प्राइम नंबर है. अच्छा, अब आता है प्राइम फैक्टर. तो 2 वर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं. अब प्राइम अलग है और फैक्टर, यानी प्राइम तो मतलब यहाँ नंबर कैसे होंगे? प्राइम नंबर्स आएंगे. और फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर्स आपके जो प्राइम नंबर हैं वो आपके क्या होंगे? फैक्टर होंगे. मतलब यहाँ प्राइम नंबर ही आपके फैक्टर्स होंगे और कोई नंबर नहीं आएगा. ठीक है. मतलब वैसे तो किसी भी नंबर के बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसमें प्राइम भी आता है और कंपोजिट नंबर भी आते हैं फैक्टर्स में. ठीक है. जैसे मैं बोलूं कि भाई आप 12 के फैक्टर निकालो, तो आप बोलेंगे सर 12 के फैक्टर होते हैं, 1 भी होता है और 12 खुद भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, बोलेंगे 6 भी होता है, 3 भी होता है. ठीक है. ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12. तो अब इसमें क्या ये सारे प्राइम नंबर हैं? जी है. तो ये सारे फैक्टर, क्या ये 12 आपका प्राइम नंबर है? 4 क्या प्राइम नंबर है? 3 क्या प्राइम नंबर है? तो व्हाट इज आंसर? आप बोलेंगे सर नो, ये आपके प्राइम नंबर नहीं है. तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है. फैक्टर्स मतलब हमें 12 को किस में बदलना है? प्राइम फैक्टर्स में ही चेंज करना है. तो बच्चों क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो 12 है आपका, उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे. क्या निकालेंगे? यस, बोलो, प्राइम फैक्टर. तो देखो 12 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? आपका ध्यान रखना है. देखो हमने बोला है कि 12 में जो नंबर आएंगे वो ओनली प्राइम नंबर्स होंगे. इसके फैक्टर जो बनेंगे वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए. ठीक है. बाकी हम नहीं लेंगे.
तो कैसे निकालते हैं, इसका एक तरीका है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। ये जो मैं आपको बना रहा हूँ 12 लिखा मैंने, और ये जो लाइनें मारी है इसका मतलब यहाँ मैं डिवाइड करूंगा। और किसे डिवाइड करूंगा, देखो इस 12 को हम डिवाइड करने शुरू करेंगे। तो 1 से करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कहाँ शुरू होता है, 2 से। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उससे अगला नंबर प्राइम नंबर आता है, उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो 12 है 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपने 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 12 2 से डिवाइड होता है ना, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है 2। तो ये डिवाइड करेंगे, तो आप 12 को साइड में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है आप ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, शाबाश बोलो, यहाँ मिलेगा हमें कितना 6, क्योंकि 2 6 12, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, हो गया। अच्छा इतना डिवाइड कर लिया आपने, सॉरी यहाँ मुझे 6 लिखना था, ठीक है। ये जो आया ना आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको यहाँ लिखना है। जब आपने डिवाइड कर दिया तो व्हाट यू गेट हियर 12। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है कि जब आपने ये लिख दिया ना, इसके बाद आपको करना क्या है, अब फिर से देखना कि ये जो नंबर है क्या ये प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। अब बोलेंगे यस। कौन से प्राइम नंबर से देंगे इसको, इसको उसी प्राइम नंबर से देना, मतलब कि छोटा जो प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था 2। तो हमने स्टार्ट हमेशा छोटे वाले प्राइम नंबर से स्टार्टिंग करनी है। तो इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से 2 क्या देगा, 2 का टेबल पढ़ो, 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये 3 टाइम फिर से डिवाइड हो गया। देखो ये जो 3 दिख रहा है ना, ये वाला 3, ये क्वोशिएंट है, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट, ठीक है। तो हम यहाँ जो डिवाइड करके आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अच्छा अब आप बोलो, फिर से हम ट्राई करेंगे 2 से। क्या 2 से 3 डिवाइड होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि पहला प्राइम नंबर तो 2 होता है। स्टार्टिंग तो हमने 2 से करनी थी प्राइम नंबर से, बट 2 से ये नहीं हो पाता। तो अगला प्राइम नंबर क्या आता है 3। क्या 3 से 3 डिवाइड होता है, तो बोलेंगे यस। तो हम यहाँ अब 3 से देंगे, ठीक है। अब हम जो डिवाइड करने वाले हैं किससे करने वाले हैं, 3 से। अगर 3 से करो तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, ओके। अब 3 का टेबल पढ़ा तो आपको यहाँ आंसर मिल गया जी 3 1 जा 3। अब 1 बच गया। अब 1 तो 1 से ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए अब यहाँ से आगे डिवीजन नहीं होगी, क्लियर। तो यहाँ हमारे पास जो ये जो नंबर मिले हैं 2 2 3, इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो बच्चों इसको हम लिखेंगे, मैं दूसरे कलर से यूज करता हूँ यहाँ 12 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो ये इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना आएगा 12। तो कहने का मतलब है जो भी मैंने यहाँ नंबर लिखे ना, ये देखो 2 2 3, ये क्या हुआ है, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम है, 2 भी 3 भी, ये 2 चाहे 2 बार है, चाहे 3 बार है, 4 बार है, मतलब इसमें प्राइम नंबर रिपीट कर सकता है बट दूसरे नंबर नहीं आएंगे। देखो 12 आप बोल सकते हो सर 12 तो 4 से भी डिवाइड होता है, 12 तो 6 से भी डिवाइड होता है, तो 12 से भी डिवाइड होता है। तो ये जो 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, मैं यहाँ क्यों नहीं ले रहा हूँ डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो मतलब फैक्टर कौन से होना चाहिए, ओनली प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो होते नहीं है 6 4 12, ठीक है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। और प्राइम नंबर आपका पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो अगला प्राइम नंबर लेंगे, ठीक है। अगर उससे भी नहीं हो रहा था उससे अगला प्राइम नंबर लेंगे। मतलब कहने का मीनिंग ये हुआ कि हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, क्लियर है। सो इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। देखो यहाँ 2 बच्चों देखो कितनी बार है, मैं थोड़ा देखूं 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स है तो इसको मैं इससे लिखता हूँ 2 की पावर 2। ये लिखने का तरीका है। देखो 2 2 बार आ रहा ना, रिपीट करा 2 बार, तो इसको 2 कितनी बार आया, इसकी पावर कितनी है 2। इसका मीनिंग है कि 2 हाउ मेनी टाइम्स कम्स हियर, 2 टाइम्स, गेटिंग। अच्छा आगे क्या लिखा था, मल्टीप्लाई बाय 3। तो बच्चों ये क्या निकला हमारे प्राइम फैक्टर। तो इसके लिखने के तरीके या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो मैंने लिखा ना ये लास्ट में, दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। सो इन दिस वे I discuss
हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, ठीक है। अब मैं अगला नंबर लेने वाला हूँ, प्राइम नंबर। अगला नंबर हम कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं मीन्स कोई एक नंबर लेंगे, उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं, अब मैं यहाँ ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ किसके, 48। आपकी बुक में भी एग्जाम्पल देखा है, 48 के प्राइम फैक्टर निकालना कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है, पहले देखो 48 है, तो मुझे ये बताओ क्या 48 2 से डिवाइड हो सकता है। तो बोलेंगे यस हो सकता है। क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, देखो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चे, 8 आ रहा है। तो 8 आपको पता है, अगर वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। सो हियर 48 कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो 48 कम्प्लीटली डिवाइड होता है इससे, 2 से। या तो आप साइड में डिवाइड कर लो, कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे अब बताता हूँ। 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 जा, बोलो शाबाश, 2 2 जा 4, फिर 2 का टेबल पढ़ो, 0 हो गया। 8 को नीचे उतार लो, फिर बोलेंगे सर 2 4 जा 8, और क्या देगा, 0 देगा। समझ गए। तो हमारे पास आंसर क्या बचा है, हमने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा है यहाँ, 24। समझ आया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फिर से किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सबसे पहले इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बन गया था 24। ओके, अब 24 को फिर से देखो, अब देखो यहाँ फिर से 24 लिख लो। क्या 24 2 से जा सकता है डिवाइड। अब आप बोलेंगे सर आप 2 से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कहा है कि प्राइम फैक्टर निकालते हुए हमें जो डिवाइड करना है वो हमेशा छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। कीप इन योर माइंड, whenever you want to divide any number, you must be divide by smallest prime number. If it will not applicable, then you use next prime number. Means जो अगला प्राइम नंबर आता है that is 3। तो अब देखते जरा, ट्राई करते हैं अब 3 से। पहले हमें पता है 2 से हो सकता है, नहीं देखो 2 से हो सकता है इजीली, यस हो सकता है। तो आप 2 से ही डिवाइड करें। तो अगर 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है, क्यों होता है 2 से डिवाइड, क्योंकि 1 प्लेस पे 4 है, 4 है तो आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल याद रखें, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, अब ये 0 हो गया, और 2 2 जा, फिर यहाँ नीचे निकाल 4 लिख दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, अब इसको 0 कर दो, 0 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास जब हमने किसे डिवाइड किया बच्चों, हमने डिवाइड किया, हमने 24 को डिवाइड किया किससे, 2 से डिवाइड किया। तो व्हाट आई गेट हियर आंसर, यस 12। क्वेश्चन को हमेशा कहाँ लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं। देखो जब 2 से डिवाइड किया था 48 को, तो क्या आंसर लिखा था, 24। सिमिलरली यहाँ भी यही लिखना आपने, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं जो डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, यहाँ आप सीधा ही पढ़ सकते 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। सीधा आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब आपका नंबर मिल गया है 12। क्या 12 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आप फिर से बोलेंगे यस हो सकता है, ठीक है। 2 से इसलिए डिवाइड करें बच्चे, क्योंकि प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है, फिर 3 आता है, फिर आपका 5 आता है, फिर 7 आता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। तो हमेशा पहले नंबर से ट्राई करनी है। अगर तो इससे हो गया डिवाइड, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट नंबर ट्राई करना है, नहीं हुआ तो उससे अगला नंबर, बट लेना है प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड हियर प्राइम फैक्टर, और फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा डिवाइड करता है। जैसे हम 48 के फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 48 के वो नंबर फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो 48 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। पर वो कौन सा नंबर चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए, दूसरे नंबर नहीं चाहिए, कंपोजिट नंबर नहीं चाहिए। 48 को तो 48 भी डिवाइड करता है, पर 48 क्या है, कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसलिए हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। और प्राइम नंबर सबसे पहला कौन सा लेंगे, जो सबसे छोटा होता है। ओके, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2। तो अब तो देखो मैं सीधा 2 का टेबल पढ़ूंगा यहाँ। मैं यहाँ एक लाइन मार देता हूँ, ठीक है। ये लाइन इसमें मारते हम अगला डिवाइड करें, ठीक है। अब 12 को डिवाइड करें, किससे करें डिवाइड भाई बताओ, मैं दूसरा कलर यूज कर लूँगा, ठीक है। अब 12 2 से करेंगे डिवाइड, तो बोलेंगे 2 का टेबल पड़ा कहाँ तक, 6 तक। 2 6 जा 12 हो गया ना खत्म। तो ये जो आपका क्वेश्चन क्या बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा है। तो 12 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो व्हाट इज द आंसर, आप बोलेंगे सर ये तो 6 आया।
तो 6 को कहाँ लिखना है, यहाँ लिख देना है। अच्छा, अब 6 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, बोलो यस हो सकता है। फिर से डिवाइड करना 2 से। 3 की टर्न तभी आएगी जब आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, तब जाके आपने अगला नंबर ट्राई करना है। तो अभी ये किससे डिवाइड हो सकता है, अभी ये किससे जाएगा बच्चे, यस अभी ये आपका 2 से ही जाएगा। तो 2 से फिर 2 3 जा, हाँ जी क्या आया 6, 3 टाइम गया ना, 2 से जब डिवाइड किया ना किसको, 6 को, तो व्हाट यू गेट, यू विल गेट हियर यस 3 और यहाँ 0 हो गया। तो आपको यहाँ बात समझ आ गई कैसे डिवाइड किया मैंने। वैसे तो आपको इजीली भी पता है कि कैसे टेबल पढ़ते हैं। अब आप लास्ट बच गया 3। अब बताओ क्या 3 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, मतलब आप 2 से करा था ना ट्राई अभी तक 2 से, तो 2 की बारी खत्म, यानी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। किससे जाएगा अब, 3 से ही जाएगा। तो अगला प्राइम नंबर आता है 3। तो ध्यान रखें, अब मैं 2 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा बच्चे, क्योंकि हमारा ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो किससे किया जाएगा, अगला ये डिवीजन होगी, ये जो है आपका यस किससे होने वाली है, 3 से ही होगी। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3। देखो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बचेगा, 1 बचा ना क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कहाँ लिखेंगे, हमेशा यहाँ लिखते हैं नीचे, समझ गए। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल। सो एट लास्ट आई विल राइट हियर फैक्टर्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं यहाँ, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो जो प्राइम फैक्टर होंगे मैं आपको लिखता हूँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 48 के। वो क्या नंबर बने, वो मैं अगले नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, यस इज इक्वल टू, वो क्या नंबर मिले आपको, वो मिला है, बोलो शाबाश 2 मिला था। 2 फिर आप बोलेंगे से मल्टीप्लाई करेंगे इसको बार बार, 2 मल्टीप्लाई बाय यस क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन अगेन 2, सॉरी हम मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, ठीक है। देन 2, देखो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 टाइम था, देन 5 है, सॉरी देन 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में है 3, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, नीचे कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या निकल गए, प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर। अगर आप बोलेंगे सर इसका मल्टीप्लाई करो वापिस, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 12 और 12 3 जा यस बोलो 48। आप मल्टीप्लाई करेंगे ना वापिस इनका, तो आपको आंसर वापिस क्या आएगा, 48 ही देगा। तो अब यहाँ देखो दिमाग थोड़ा सा लगाओ कि यहाँ जो मैंने नंबर लिखे बच्चे, देखो क्या क्या यूज किए, 2 और 3 का यूज हुआ है, और 2 और 3 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने पहले कहा था कि प्राइम फैक्टर में कौन से नंबर यूज होंगे, ओनली प्राइम, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से यूज करेंगे, ओनली प्राइम नंबर्स। इसमें देखो 48 में और भी बहुत सारे फैक्टर है, 48 के 1 भी होता है फैक्टर, 48 भी होता है, 12 भी होता है, 6 भी होता है, 4 भी होता है, मीन्स देयर आर मेनी नंबर्स विच आर फैक्टर ऑफ 48, बट आई ओनली यूज हियर प्राइम नंबर्स। मुझे यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है जो 48 को डिवाइड करता है। तो 48 को कौन डिवाइड करता है, ओनली 2 and 3। तो 2 कितनी बार यूज किया हमने यहाँ, 4 टाइम। तो इस तरह यूज करते गए और लास्ट में जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो अगला नंबर हमने कौन सा यूज किया, 3। अगर मान लो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा था, अगला नंबर 5। तो आपको याद रखना है प्राइम नंबर की जो सीक्वेंस होती है, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर इस तरह से 11 13। मान लो अगर आपका पहले 2 से नहीं जा रहा है, ठीक है, तो अगला नंबर 3 ट्राई करें। अगर 3 से भी नहीं जाता है तो अगला नंबर 5 से ट्राई करेंगे, समझ गए। तो देखो हमारा यहाँ 4 बार 2 से डिवाइड हो रहा था, तो हमने चारों बार क्या किया, 2 का यूज किया। अगर मान लो यहाँ आप ये बोल सकते सर मैं इसको 24 को 24 से दूं, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, बिकॉज 24 तो आपका प्राइम नंबर होता ही नहीं। हमें 24 को किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से, और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो देयर इज नो नीड टू डिवाइड बाय एनी अदर नंबर। So I hope you understand all these things. Thank you.
Now I will explain other topics in next video.